हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय नितेश कुमार में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो रेगुलरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। रूट में 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए और लाना है हमें राइट हैंड साइड जो है RHS सेक ए प्लस टेन ए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। रूट में है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग रेशनलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नीचे 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ अगर माइनस रहता है तो प्लस लेकर ऊपर नीचे सेम साइन से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। अब क्या हो जाएगा कि ऊपर में अब आपके पास आ गया क्या, जैसा कि आपको पता है कि अगर √3 है इंटू √4 है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू 4। सिमिलरली यहाँ आप देख रहे होंगे कि ऊपर में 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसा आप लिख सकते हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर में आपको ऐसा पता है, आपने यह जाना है कि आप यह जानते हैं कि रूट के अंदर में अगर 3 इंटू 3 है तो इसमें से 3 बाहर आ जाता है। अगर पेयर मिल गया तो उसे हम एक को बाहर कर देते हैं, ऐसा आपको पता है। उसी तरीके हम देखते हैं आखिर इसमें आपको और क्या सीखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ आपके पास था 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है रूट के अंदर में, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चूँकि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार है इसलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी इसको अगर देखें तो a माइनस बी, अगर 1 को a लेते हैं और साइन ए को b लेते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, हमने कुछ स्टेप बचाया है, ये कुछ फार्मूलाज है जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो वही हम वैल्यू यहाँ रख दिए। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 और साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया साइन स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर है। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब यहाँ से देखते हैं आगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि चूँकि रूट के अंदर में 1 प्लस साइन ए का भी पेयर हमें मिल रहा है, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर में 4 इंटू 4 हो और 5 इंटू 5 हो, तो हम क्या करते हैं कि एक 4 बाहर आता है और एक 5 बाहर आता है, ऐसा आपको पता है। तो ठीक उसी तरीके आप यहाँ देख रहे होइएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस साइन ए भी स्क्वायर है और नीचे कॉस ए भी क्या है, स्क्वायर है, यानी ऊपर भी पेयर है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, तो दोनों बाहर आएगा। तो बाहर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। अब इसके बाद आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा या नहीं भी जानते हैं तो जानिए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो ये जो कॉस ए है यह इसके भी
डिनोमिनेटर के रूप में है और इसके भी डिनोमिनेटर के रूप में, तो इसे हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं 1/cos A प्लस sin A/cos A। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि 1/cos A क्या होता है, sec A। क्या होता है, sec A प्लस sin/cos होता है tan A। और यही तो हमें लाना था, sec A प्लस tan A, यानी कि आपका जो RHS है वो आ गया है। ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन को हम लगाते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। आइए जस्ट अ मिनट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे होइएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू लाना है टेन थीटा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ऊपर साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, दोनों में साइन थीटा है, तो हमने क्या किया कि साइन थीटा को कॉमन कर लिया। साइन थीटा को कॉमन करने के बाद बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में तो यही बचा। नीचे भी हम देख रहे हैं कि 2 कॉस क्यूब थीटा है और माइनस कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस हम कॉमन कर सकते हैं, तो कॉस थीटा और बचा क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद अगला स्टेप देखिए, ये साइन थीटा, यहाँ वही हम साइन थीटा लिखे, ब्रैकेट 1 माइनस 2 तक तो ठीक है। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, 2 के बाद अब हम कर रहे हैं कि जो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। वही हमने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया कहाँ से है, तो आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी आइडेंटिटी में से आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह इधर इक्वल टू के इधर 1 है, ये कॉस स्क्वायर जब इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो यहीं से हमने क्या किया कि साइन थीटा की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा। अब नीचे हमारा था कॉस स्क्वायर, सॉरी नीचे हमारा था कॉस थीटा और ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो ऊपर में हमारा क्या है, ऊपर में है साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, ये जो -2 और ये 1, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही रह जाएगा। यहाँ ये माइनस और माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और 2 से, इस 2 से यहाँ कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये वाला लाइन जो है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही रह जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ के बाद कैलकुलेशन क्या आता है। ऊपर में है साइन थीटा, यहाँ ये जो है ये साइन थीटा, ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 माइनस में और 1 प्लस में है, तो ओवरऑल आपके पास -1 बच जा रहा है। -1 क्या हो रहा है, बच जा रहा है। तो -1 को आप यहाँ कैलकुलेट करके लिखिए, और नीचे तो वही जो आ रहा था आपके पास कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही था। अब यहाँ से आप देखिए, आप देख रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे भी है। फाइनली आपके पास बच क्या गया, तो बचा आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, इक्वल टू टेन थीटा, और यही तो आपको लाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन मैं लगा लेता हूँ, जस्ट अ मिनट।
एक मिनट। ये रहा आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसा लाना है। सिंपली इसको क्या करना है कि इसका होल स्क्वायर पे तोड़ना है, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, और उसके आगे जो स्टेप है उसे हमें कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसे आप तोड़िएगा सिंपली, तो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो ये वाला जो था वो तो आपका यहाँ से यहाँ तक टूट गया। आगे प्लस है तो हम इसे आगे प्लस ही देते हैं, क्योंकि आगे जगह नहीं, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद इसको इधर किए। एक मिनट आप ध्यान से देखते रहिए। प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसे अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। आप यहाँ से जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और यहाँ आपको मिल रहा होगा कॉस स्क्वायर ए, इस दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है, ये आपको पता है। और साइन ए इंटू कॉस ए, इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। कॉस ए इंटू सेक ए, इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ ये जो है उसे हम कॉसेक स्क्वायर वही लिखते हैं, COSEC कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाला लिखे हैं। इसके बाद प्लस यहाँ आप देख रहे होइएगा इस जगह 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए, तो चूँकि साइन ए कॉसेक ए मिल के 1 हो गया और 1 और यह 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, तो इसलिए हम 2 लिखे इसके बदले में यहाँ। आगे बढ़ते हैं। ये कॉस स्क्वायर ए, ये जो कॉस स्क्वायर है इसका तो वैल्यू साइन स्क्वायर ए के साथ जुटकर 1 हो ही गया था। अब अगला बचा गया तो ये सेक स्क्वायर है, तो प्लस सेक स्क्वायर ए भी हमने लिख दिया। और यहाँ ये कॉस ए और सेक ए मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, और ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे क्या होगा। इसे हम थोड़ा और छोटा करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप कि अब आपके पास जो वैल्यू है वो कितना है? 1 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 2 4 और 1 5 प्लस COSEC कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना आपके पास है। आप एक और चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं? आपने 2 फार्मूले पढ़े होंगे, एक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, और एक सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। और वहीं से आपने यह भी जाना होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि 5 यहाँ है, एक यहाँ है 6 और एक यहाँ है 7, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। यही तो आपको RHS के रूप में प्रूफ करना था, और आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो CBSE के हों, बिहार बोर्ड के हों या किसी अन्य स्टेट बोर्ड के हों, उन्हें यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।